जय हिंद दोस्तों, सूर्य ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, पिछला वीडियो में हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 3 का, मतलब केमिस्ट्री चैप्टर में एक्सरसाइज 3 का धातु देख लिए थे। उसके बाद वाला वीडियो में देख लिए थे धातु का भौतिक गुण। जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे धातु का रासायनिक गुण। क्या देखना है? धातु का रासायनिक गुण। हम लोग आज चलेंगे धातु का रासायनिक गुण। मतलब जो पिछला वीडियो था उसमें था धातु का भौतिक गुण, और आज का जो वीडियो है उसमें है क्या? धातु का रासायनिक गुण। तो देखिए, धातु का रासायनिक गुण में सबसे पहले क्या होता है, देखिएगा। धातु का कई गुण होता है, ठीक है। बहुत सा बताए थे, भौतिक गुण बहुत सा दिए थे एग्जाम्पल के जो गुण होते जो बताए थे। आज है रासायनिक गुण। तो आपको ध्यान दीजिएगा कि जो जितना भी धातु है, क्या जितना भी धातु है वो ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो धातु रहेगा उसका ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? धातु का ऑक्साइड बनाता है। इसमें कोई दिक्कत? फिर से देखिएगा कि जितना भी धातु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु का ऑक्साइड। एक केमिकल गुण हुआ, मतलब रासायनिक गुण हुआ कि जितना, जैसे लोहा, जितना भी धातु होता है उसको अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनाएगा? जो धातु रहेगा वो अपना ऑक्साइड बना देगा। जैसे मैं कह देते हैं कि एग्जाम्पल में दे देते हैं कि सोडियम है। सोडियम क्या है? धातु है। पहला एग्जाम्पल क्या है? सोडियम है। सोडियम क्या है? एक धातु है। और इसको अगर हम O2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? O2 के साथ, मतलब ऑक्सीजन है। तो क्या बनता है? N2O बनता है। क्या बनता है? N2O। क्या बनता है? N2 नहीं, Na2 बनता है। Na2O सोडियम, ठीक है। तो देखिए, ये जैसे होता है, इसको संतुलित के अंदर 4 यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ पे 4 दे दीजिए, यहाँ पे देखिए। असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है वो पिछला वीडियो में हम बता दिए थे। रासायनिक जब एक्सरसाइज 1 बता रहे थे तो उसमें वीडियो मिला, आप जाइए प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें वीडियो मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्या है? सोडियम है। ये किसके साथ अभिक्रिया किया? ऑक्सीजन के साथ। सोडियम एक धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो धातु का ऑक्साइड। अगर सोडियम है तो सोडियम का ऑक्साइड, इस क्या है? सोडियम ऑक्साइड है। क्या है? सोडियम ऑक्साइड। तो क्या बताए कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु का ऑक्साइड, यानी सोडियम ऑक्साइड। समझ में आया होगा। अब इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि जितना भी धातु है, क्या देखना है कि जितना भी धातु है उसका जो ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। जितना भी धातु का ऑक्साइड है, मतलब इसको बोल सकते हैं धात्विक ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं? धात्विक ऑक्साइड। ये मतलब कि 90% जो धात्विक ऑक्साइड होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का। देखिए, आप लोग को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी है? क्योंकि हम अब क्या करते हैं कि PDF इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देते हैं, PDF रहता है। उसको जो आज यहाँ पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे, वो सब एकदम बढ़िया से डिटेल में आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो लिखने का झंझट अब खत्म। तो धात्विक ऑक्साइड क्या है? धात्विक ऑक्साइड का गुण किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, मतलब वो क्षारीय होता है, ठीक है। आपको बताया हूँ कि जितना भी क्षारक है वो जल के साथ घुल के क्या बनता है? पिछला वीडियो नहीं, अम्ल क्षार बता रहे हैं, उसमें बताए हो कि जितना भी क्षारक है जब उसको जल में घोल देते हैं तो क्षार का निर्माण करता है। तो ऐसे क्या बताएं कि धात्विक ऑक्साइड क्या है? क्षारीय प्रकृति का होता है। जब ये क्षारीय प्रकृति का होता है तो इसको अगर जल में घोलते हैं तो क्या बनाता है? धातु का क्षार बना देता है। क्या बनाता है? धातु का क्षार बना देता है। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी क्या बताएं कि 90% धातु होता है, क्या होता है? धातु का ऑक्साइड बनाता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कभी कभी द्विधर्मी, मतलब 2 गुण वाला, द्विधर्मी मतलब 2 गुण वाला ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? धातु का ऑक्साइड। पहले तो धात्विक ऑक्साइड बनाता है, और कभी कभी, मतलब कभी कभी नहीं, कोई होता है जो द्विधर्मी ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? द्विधर्मी ऑक्साइड। अब द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो वह ऑक्साइड, वह धात्विक ऑक्साइड जो जिसका अम्लीय भी हो और
क्षारीय भी हो, क्या हो, अम्लीय भी हो, क्षारकीय भी हो। कहने का मतलब द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, वह धात्विक ऑक्साइड जो अम्लीय गुण का भी हो और क्षारीय गुण का भी हो। तो जो अम्लीय गुण का हो और क्षारीय गुण का हो तो क्या कहलाता है, द्विधर्मी ऑक्साइड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रासायन क्या बताए हैं कि धातु ऑक्सीजन के साथ बनाता है अधातु का ऑक्साइड, उसके बाद धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है। कभी कभी मतलब कोई धातु है जो द्विधर्मी ऑक्साइड बनाता है, तो द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, जिसमें अम्लीय गुण भी हो और क्षारकीय गुण भी हो, वो क्या होता है, द्विधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, पहला ही था, क्या था, पहला था धातु का रासायनिक गुण का पहला। अब हम चलते हैं दूसरा गुण में, तो इसको तब तक मिटाते हैं। चलिए, मिटाने वाला तकिया मिल गया है हम लोग, तो चलते अब इसके दूसरा में। दूसरा क्या है कि जितना भी धातु है, इसके क्या गुण है, दूसरा गुण देखते हैं कि जितना भी धातु है, क्या है, धातु है जो जल के साथ, अब किसके साथ अभिक्रिया किएगा, जल के साथ। तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु का हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, धातु का हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, क्या बनाता है, धातु का ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड। समझ में आ रहा है, ये मतलब जितना भी धातु है अगर उसमें जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड बनाता है। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि जल के साथ मतलब कैसा कैसा जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो कोई धातु होता है जो ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करता है, कि कौन जल के साथ, ठंडा जल के साथ। कोई ऐसा धातु है जो नॉर्मल जल जिसको हम पीते हैं, ना ठंडे है ना गर्म है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल जल के साथ अभिक्रिया करता है। कोई धातु है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, कौन जल के साथ, गर्म जल के। कोई ऐसा धातु है जो गर्म जल मतलब इसमें से कुछ सिर्फ भाप के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, भाप के साथ। भाप भी क्या है, जल ही है। जब उसको ज़्यादा गर्म होता है तो क्या भाप यानी वाष्प बनता है, भाप भी क्या है, जल है। तो यहाँ पे क्या बताएं कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। कुछ धातु ठंडा जल के साथ करता है, कुछ धातु नॉर्मल जल के साथ अभिक्रिया करता है, कुछ धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, कुछ धातु भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये आप लोग को हो गया, समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि विभिन्न धातु जल के साथ अभिक्रिया भिन्न भिन्न वेग में करती हैं। जैसे ठंडा के था तो धीरे धीरे करेगा, वाष्प यहाँ तो भाप था तो थोड़ा तेज़ी में करेगा। ठीक है, और जब अभिक्रिया के बाद क्या बनाता है, धातु का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हम लोग अब इसका एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या है, चलिए हम लोग अब देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। मतलब कि जो भी धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, धातु का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। अभी हम बताए थे, तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए हम बताए थे कि जल के साथ मतलब जो धातु है वो जल के साथ, ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया करता है, भाप के साथ भी अभिक्रिया करता है, गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया या नॉर्मल जल के साथ भी अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले ठंडे जल के साथ देखते हैं। तो देखिए Na है, Na में सोडियम होता है। जब सोडियम H2O ये जल का सूत्र है, जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो अभी देखिएगा, अभी क्या बताया कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। तो देखिए क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH का सूत्र, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, यानी हाइड्रोक्साइड बना रहा है ना। तभी क्या जो बोले वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आप कोई 2 क्यों लिखे, ये 2 क्यों लिखे, यहाँ पे तीर के निशान ऊपर क्यों देखे हैं। अगर ये सब की जानकारी जानना चाहते हैं तो अभी तो थोड़ा सा बता देते, लेकिन डिटेल में जानना है तो प्ले लिस्ट में इसका वीडियो है, एक्सरसाइज 1 में मिल जाएगा। तो देखिए दो यहाँ पे गैस की निशानी, जो ये आगे 2 सब में लगा हुआ है, ये इसको असंतुलित है, इसको संतुलित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये है तो इसको तीर की निशानी अगर ऊपर की ओर हो तो अभिक्रिया में अगर गैस बनता है तो गैस ऊपर की ओर जाता है। गैस कहाँ जाता है, ऊपर की ओर। तो अभिक्रिया में ऊपर की ओर
तीर के निशान कर देते हैं, तो गैस का सूचित करते हैं कि H2 क्या है, गैस है। अगर कहीं दे दे, जैसे मान लीजिए कुछ दे दे और नीचे इस टाइप से दे नीचे की ओर, तो नीचे की ओर जो तीर के निशान है तो अपक्षेप बनता है। अपक्षेप मीन्स गाद होता है, उसको देख लीजिए, वीडियो देख लीजिएगा। तो वो नीचे की ओर जाता है, कहाँ जाता है, नीचे की ओर। जैसे गाद अपक्षेप कहाँ बैठ जाता है, तली में, तो नीचे की ओर, नीचे की ओर तीर के निशान दे देते हैं। तो ये सब होता है। फिर यहाँ देखिए पोटेशियम है, के है, फिर इस जल के साथ अभिक्रिया किया, ठीक है, तो क्या बना, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या होता है हिंदी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड, उसके साथ तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड। तो अब समझ में आ गया होगा कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, धातु का हाइड्रोक्साइड। क्या बना, जैसे यहाँ पे पोटेशियम था तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस सोडियम है तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ये किस जल के साथ था, ठंडे के जल के साथ। अब हम देखते हैं भाप के साथ। किसके साथ देखते हैं, भाप के साथ। स्क्रीनशॉट करना तो कर लीजिए, नहीं तो नीचे तो डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, तो PDF देख लीजिएगा। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जल के साथ, मतलब ठंडे जल के साथ क्या अभिक्रिया होता है वो देख लिए हैं। अब देखते हैं धातु को भाप के साथ अभिक्रिया। क्या, भाप के साथ अभिक्रिया। अब भाप भी क्या होता है, जल का प्रूफ होता है। भाप क्या होता है, जल का ही होता है। तो जल का यहाँ पे भी सूत्र क्या लगेगा, भाप को क्या बोल सकते हैं, जल, और जल का H2O होता है। ध्यान दीजिएगा, जब मैग्नीशियम को भाप के साथ, मतलब इसको बोल सकते हैं गरम मतलब भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब जिंक को भाप के साथ अभिक्रिया जब जिंक को भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, ZNO मतलब जिंक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड। देखिए हम क्या बताएं कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड, क्या, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। तो अभी हम ठंडे जल में देखे थे, जब अभिक्रिया करवाए थे तो हाइड्रोक्साइड बन गया था। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम को किसके साथ, भाप के साथ। किसके साथ, भाप के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो मैग्नीशियम को जब जल, मतलब गर्म जल यानी भाप है, भाप के साथ अभिक्रिया कराएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम उससे ऑक्साइड, तो क्या बताए थे, हाइड्रोक्साइड भी बनता है और ऑक्साइड भी बनता है। तो यहाँ पे क्या बना है, मैग्नीशियम और ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे बोले कि ऑक्साइड बनता है तो यहाँ पे बन रहा है। जैसे यहाँ देखिए जिंक है, ये भी भाप के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड। क्या बना, जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ भी ऑक्साइड बना। हम क्या बताएं कि धातु ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है तो ऑक्साइड भी बनाता है, तो ऑक्साइड यहाँ भी जिंक ऑक्साइड बना। तो यहाँ पे ये क्या है, ऊपर की ओर H2 है यानी गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। H2 ऊपर की ओर जाए तो हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल रहा है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है और धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कुछ कुछ ऐसा धातु है जो जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। देखिएगा जैसे में कि कॉपर, क्या है, कॉपर, फिर हो जाता है मरकरी, फिर हो जाता है सोना, ठीक है, फिर हो जाता है चांदी, ठीक है, फिर सोना हो गया, चांदी हो गया, और जैसे टीन हो गया, ठीक ना। ये सब ऐसा धातु है, कॉपर, मरकरी, सोना, चांदी, टीन, ये सब ऐसा धातु है जो जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। समझ में आ रहा है। जैसे देखिएगा लोहा को अगर पानी में डाल देते हैं तो कुछ दिन के बाद जंग लग जाता है ना। लोहा को पानी में डाल तो क्या लगता है, जंग लग जाता है। लेकिन कभी आप टीन को पानी में डाल के देखिए, जंग नहीं लगेगा। चांदी को शुद्ध टीन को डालना है ना, कि लोहा मिलल टीन को नहीं, शुद्ध टीन को डालिए तो जंग नहीं लगेगा। कभी चांदी को पानी में डाल के देखिए, कभी जंग ही नहीं लगा। सोना में भी नहीं लगा, मरकरी में भी नहीं लगा, कॉपर में भी नहीं लगा। आपको समझ में आ रहा है। जैसे कॉपर, जैसे देखिएगा अल्मुनियम को तार से टोका फंसाते हैं तो देखिए कुछ दिन में उसमें कार्बन लग जाता है। बोलते कि हम कार्बन लग गया, कार्बन नहीं, उसमें मतलब जंग का ही रूप होता है। सबका अलग अलग रूप होता है। जंग क्या है आगे बताया जाएगा। तो उसमें भी क्या होता है, जंग लग जाता है। लेकिन कॉपर के तार में देखिएगा बहुत कम कार्बन लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यानी कॉपर पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, मरकरी भी नहीं करता है, सोना भी नहीं करता है, चांदी भी नहीं करता है और टीन भी नहीं करता है। तो ये सब ऐसा धातु है जो जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो पहला गुण देख लिए थे, दूसरा गुण देख लिए थे। अब हम लोग चलते हैं तीसरा गुण की ओर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अम्ल,
तीसरा गुण, तीसरा रासायनिक, धातु का तीसरा रासायनिक गुण। तो तीसरा में क्या होता है कि जितना भी धातु है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, फिर से देखिएगा, जब धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। फिर से देखिएगा, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। एग्जाम्पल देखते हैं कि सोडियम है जो HCl, देखिए HCl क्या है? अम्ल है। अम्ल क्या है? क्षार क्या है? ये पिछला चैप्टर है, चैप्टर 2 है, उसमें वीडियो डाला हुआ है प्ले लिस्ट में, उसमें जाकर देख लीजिए। और इसको पहचान कैसे करते हैं कि कौन अम्ल है, कौन, मतलब जैसे फार्मूला देख के, सूत्र देख के कैसे पहचाने कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, ये भी पीछे दिया होगा। फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं कि जिसके आगे H लगा रहे हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, तो जिसके आगे H लगा रहता है वो लगभग सभी धातु क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सोडियम है, किसके साथ अभिक्रिया किया? HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो बनाता है NaCl, मतलब एक लवण होता है NaCl, जिसको नमक का ही सूत्र है, तो NaCl बनाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, और उसके साथ साथ क्या बनाता है? उसके साथ साथ बनाता है हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन बनाया था, तो हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया। फिर देखिए मैग्नीशियम है, ये किसके साथ अभिक्रिया किया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड नामक एक लवण बनाया, और उसके साथ साथ क्या मुक्त किया? हाइड्रोजन गैस। फिर देखिए जिंक है, ये भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, तो ये क्या बनाया? जिंक क्लोराइड नामक एक लवण बनाया। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड था, और इसके साथ साथ क्या निकला? H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस निकला। तो अम्ल देखिएगा, हम 3 चीज़ बताए हैं, 3 गुण बताए हैं, धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातु के जल के साथ अभिक्रिया, अब धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो आई होप आप तीनों का तीनों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आता है तो आप फिर से वीडियो को मतलब रिप्ले करके देख लीजिए, समझ में आ ही जाएगा। तो तब तक है, अब वीडियो को हम यहीं पे रोक रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।